गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे एक भूरा जमींदार था। उसको इश्क और प्रेम लगा। वो रोज़ रोज़ कुटिया में आता था, लेकिन उसको दरवाज़ा नहीं खोलते थे, क्योंकि यहाँ जो जिंदा सूली पर चढ़े 9 द्वारों से निकलकर 10वें द्वार में आवे, यह सतगुरु के साथ प्यार करे, लोगों वाला डट ना करे, यह सतगुरु की बातों को मामूली न समझे और चलो चलो सत्संग पर चलें और दर्शन करें। और जो सतगुरु का वचन उनको मान्या नहीं, तो समझने में आया कि उसने सतगुरु के साथ कपट और मखौलबाजी किया। उनको हर वक्त पाप लगता है, क्योंकि वो भजन के चोर होंदे हैं। उनको हर वक्त दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दुखी रखता है। अगर कोई गऊ मारे हिंदू, तो उनको परमेश्वर बख्श देगा। तो जो परमेश्वर रूपी सतगुरु के साथ चुठाई, कपट और ठगी करे, तो उसको कौन बख्शे? उसको बख्शने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सत्संग और दर्शन क्या करे? दर्शन तो खाकी चोले का किया, बाहर से बोलता फिरता है कि मैं सतगुरु का दर्शन किया। ये बहुत झूठ बोलता है। सतगुरु पाक तो इनके अंदर बैठा था। उसको कमाई करने के वास्ते गोली बजती है। इसी डर से बोलता है कि सतगुरु का दर्शन करके आया है और सतगुरु का आसरा है। जब सतगुरु को आंखों से न देखा, तो फिर इनको आसरा किस तरह से मिला? जैसे किसी के पल्ले में पैसे नहीं और वो किसी तरह कोई चीज़ लेने की हिम्मत कर सकता है। जैसे किसी को हथियार साथ नहीं, वो किस तरह लड़ाई कर सकता है। या किसी के पास बच्चा नहीं, वो किस तरह बोल सकता है कि मेरे को बच्चा है। या जिसके पास अक्खा नहीं, वो किस तरह बोल सकता है कि मेरे को अक्खा हैं। इसी तरह सतगुरु की बाहरबाजी देखी और सतगुरु का पवित्र देह देखा, वो किस तरह बोल सकता है कि मैं सतगुरु को देखा और उनका दर्शन किया। देही कोई सतगुरु हो सकती है, या उनके चरित्र उनके मुकाबले में हो सकते हैं? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यह मन रूपी सांप का डंगिया होया है और उनकी जहर मार मार के बीमार कर दिया है। तो इसी खातर बोलता है कि तन है सतगुरु, ऊपर से बोल देता है। अगर ये तंदुरुस्त होता फकीरों की सोबत कर कर के, तो इस तरह कभी बाहर से ना बोलता कि तन सतगुरु। अंदर से तन सतगुरु को साम लेता और फीकी बात ना करता। चाहिए कि हम बीमार हैं, मस्ताना बोलता है कि हम बाहर मुखी हैं, अंदर की बीमारी को किस तरह देख सकें। सो उसने अपनी उम्र गलती और मूर्खता में गुजार दी। ये वो बीमारी इनसे ना निकली तो है उठ के कैसे अपने वतन जावेगा। इनके साथी उड़ जाएंगे और ये बीमारी में गिरफ्तार रहेगा। सतगुरु के इश्क से बिना ये बीमारी नहीं जा सकती। ये पाव रूपी बीमारी त्रिलोकी को भी लगी है। सो सारी त्रिलोकी इसी पाव के दरिया में गोता खा रही है। बिना सतगुरु कामिल सावन शाह निरंकार से बिना नहीं निकल सकता। सुरत खिंचे गुरु बलवान। जो आप समुंदर से तारू होवे, वो समुंदर से पार कर देता है। पार दरियाओं सावन शाह साईं का थाना अब जाना भी जरूर। इसका नतीजा विद्या नेकी राम का छोरे ने इस तरह निकाला है कि 9 दर हुए दरिया और 10वां दर हुआ थाना और पार पहुंचना है। ये हुई सतगुरु की मेहर और नज़र। जैसे मच्छी के कुंडी मार के समुंदर से खींची जाती है, इसी तरह 10वें द्वार में जो हमारा सावन शाह निरंकार बैठा है, वो नज़र की कुंडी से पार कर देता है और 9 दरों से निकालकर 10वें में खींच लेता है। इसका नाम है पार दरिया सतगुरु का थाना, जिसके ऊपर
पूरे गुरु की नज़र मेहर हो जावे, इसी तरह वो जा सकता है। फिर जाना भी ज़रूरी है। फिर सतगुरु की मेहर नज़र होवे तो नाम बख्शे। अगर नाम बख्श के छोड़ दिया तो फिर भी पंजों चोरों के संग से रह गया, क्योंकि पंज चोर इनके साथी और मन सारी उम्र का गुरु बनता आया है। अगर ये सतगुरु से अलग होगा तो वो अपना सबक पढ़ाना शुरू करेगा। जब तक सतगुरु की नज़र दूसरा नंबर ना होए, पहले नंबर तो उनका नाम बख्शना और दूसरे नंबर नज़र भजन मंडली के पास और साथ रहकर गुण गावे, तो यह बीमारी निकल सकती है और रोज़ रोज़ अपने वतन का सैल करेगा। एक बारी सतगुरु इनको वतन दिखाएगा, फिर ये खुद ब खुद आता जाता रहेगा और फिर अमृत का भोजन वहाँ खाएगा। फिर सावन शाख निरंकार का रूप हो जाएगा। फिर इनको झूठ और सच की परख हो जाएगी। फिर एक दिन पूरा को बोला गया कि ब्यास जाकर सतगुरु के दीदार करके आ, तो वो संभल कर आया। उन दिनों सख्त कटवट हो रही थी। बाबा करमचंद ने बहुतेरा जोर लगाया कि वो ना जाए, पर उनको इश्क के घोड़े पर सवार करके भेजा गया। तो रास्ते में परखां हुंदियां रहियां, मगर उनको इश्क के घोड़े ने सावन शाह निरंकार के पास पहुंचाया। तो कभी भी ऐसी मौजा न मिलियां। खुद पूरा बोलता था कि सच्चे पातशाह दो दो दफ़ा पास मंगाकर प्रेम का प्याला पिलाता था और पूछता था कि मस्ताना भजन सिमरन करता है या कि नहीं। इस पर प्यारे लाल ने इसका नतीजा ये निकाला, खुद सच्चे पातशाह की सरसा में भजन सिमरन कराने में तवज्जा है। तो सतगुरु ने प्रसाद अपने हाथ से पूरा को मस्ताना के वास्ते देकर बोला कि मस्ताने को बोल कि मूर्खताई न कर, प्रेमी आवे तो उनको दरवाज़ा खोल के 2 मिनट मिलना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए। उस दिन से सावन शाह निरंकार के हुक्म से भजन मंडली बनने लगी है और करामातां और कुदरतां सावन शाह निरंकार के हुक्म से देखने लगे हैं और तन तन सावन शाह साईं निरंकार करने लगे हैं और आनंद बहारियाँ उड़ाने लगे हैं और वतन की चाह रखने लगे हैं। भजन मंडली मस्ताना गुनाहगार को डंडा लगाकर भजन सिमरन कराने लगे और तरक्की कराने लगे। तो पूरा को लोग कहते थे कि रास्ते में मर गया है। तो मस्ताना सीताराम को बोला था कि यह इश्क के घोड़े पर सवार होकर गया है, ये कभी नहीं मर सकता। फिर वो सिरसा में वापस आया और आनंद मंगल करने लगा और अपने मन को इश्क सतगुरु का इस तरह से होवे। जिस वक्त अखियां बंद कियां तो ब्यास चले गए। तो इस शरीर से किस वक्त तक जाते रहोगे? शरीर की सवारी छोड़ देनी चाहिए। इश्क रूपी घोड़ा या शब्द रूपी घोड़ा उसकी सवारी करके तरलुखी देख सकता है, ब्यास में जा सकता है, सचखंड अनामी तक जा सकता है। अगर ये वो सवारी नहीं कर सकता तो इसके जमने में लानत है, उठने बैठने खाने पीने में लानत है। जो इसके अंदर सावन शाह निरंकार बैठा है वो लानता मारता है कि तुम्हारे वास्ते सचखंड से घोड़ा ले आया, रेडियो ले आया, अनामी की गल सुन सकते हो और शब्द के घोड़े पर जिथे बोलो उत्थे जा सकते हो। और तीसरा, शराब सचखंड से तुम्हारे वास्ते ले आया कि इनका प्याला पिलाएंगे, उनको नशा चढ़ जाएगा। उस नशे में इस शरीर छोड़ देगा और घोड़े पर सवार होकर उड़ेगा। उस अमृत रूपी नशे में उसको तकलीफ़ का पता न लगेगा। ऐसी चीज़ां 3 जिसने अपने अंदर न देखियां तो उसके अंदर जो परमेश्वर रूपी सतगुरु बैठा है वो उनके ऊपर नाराज़ है। रोज़ रोज़ उनकी नाराज़गी का पाप उनके ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे कि स्त्री को पति परमेश्वर का पाप चढ़ता है, इसी तरह उनके ऊपर भी पति परमेश्वर जो सतगुरु का रूप तार के उसके अंदर जिस दिन नाम सतगुरु व्यास में दिया उसी दिन उनके अंदर बैठ गया और लानता मारता है कि तू मेरे को क्यों ले आया जब तू सौदा नहीं खरीदता।
फिर नाम का सौदा ब्यास में क्यों आकर किया। तू हर वक्त दुखी रहेगा कि 2 पाई कीमत तुम्हारे शरीर की ना पड़े। उसकी सेवा करते हो, मेरी सेवा नहीं करते। काल रूपी जंजीर तुम्हारे से उस वक्त तक नहीं छूटता जब तक मेरी सेवा ना करोगे। अगर तुम मेरी सेवा करता तो मैं तुमको काल रूपी ताप से छुड़ाकर अपनी हद में ले आता, जिथे तू उड़ता फिरे, अमृत रूपी मेवा खाता रहे, बहुत सुख पाता रहे, हर वक्त गुण गाता रहे। अगर तू गुरु का है वचन न कमाएगा, इस दंड का कोई हद हिसाब नहीं। प्यारे लाल की दिल बोलती है कि सारी सारी रात, सारा सारा दिन विद्या के साथ बैठा रहूं, तो मेरी दिल रजती नहीं। तन मन ऐसे महात्माओं के साथ बैठने में रंग चढ़ जाता है, क्योंकि वो 10-11 साल का है। उनको अभी से इश्क और प्रेम लगा है। अपने स्वरूप और सावन शाह निरंकार की हर वक्त यादगिरी में उनसे खेलना स्कूल, माँ बाप और सब घर भूल गया है। इसका नाम इश्क है। इश्क प्रेम साहब की यादगिरी में सब कुछ भूल जावे, जैसे कि लोगों को दुनिया के मज़े में साहिब भूल गया है। इसी तरह जो साहिब का आशिक होता है, उससे तरलोकी का सुख और दुनिया भूल जाती है। वो इस हुक्म को पहचानते हैं कि छोड़ो झूठ को, चलो अपने सच्चे ताम में। विद्या ने हुक्म पहचानिया कि हर वक्त रहे साहिब की चाकरी में, ना साहिब मरे ना विद्या मरे। गोविंद ने हुक्म पहचानिया, वो सावन शाह निरंकार को अपना बाप बनाकर बैठ गया है। पूरे पाग जो ये भजन मंडली का संग मिलता है, ये सतगुर मिले तब पत पाइए, भागों से सतगुर आकर मिले। मस्ताना बोलता है कि नाम सतगुरु मीठे थे और रसीले थे, और खाने वाला कोई नसीबों वाला होवे। जो सतगुरु अमृत रूप है उनको छके, जिसके मस्तक में लिखा है वो भजन मंडली का संग कर सकता है। उनके घर में अनहद बजते रहते हैं, उनका मन मस्त रहता है। अनहद मुरली से पकड़ा जाता है और कोई तरीका उसको पकड़ने का नहीं है। जैसे कि बाहर सांप को जोगी मुरली बजाकर पकड़ ले आता है, इसी तरह हमारा जो प्रभु सतगुरु रूप है वो जोगी वाली अनहद मुरली बजाता है, जिसको मन सुनकर मस्त हो जाता है। फिर वो मस्ती में बैठ जाता है। फिर विद्या नेकी राम का छोरा बोलता है कि आत्मा रूहानी मंडलों पर सफ़र करती है। नाम का सिमरन कर, सिमरन दुनिया दे ख्यालां तो हटा के फिर प्रीत हुंदी है। फिर सावन शाह निरंकार प्रभु रूप रखकर उसके अंग अंग संग रहता है। ऐसा सिमरन करना चाहिए कि अनहद चनकार सुनने में आवे, खिंच के अपने चरणों में ले जावे, फिर स्वरूप सामने आवे। इसका नाम है सच्चा सिमरन करना सतगुरु का। संसार का सिमरन करने से तुमको माया मिली। अगर तुम सिमरन सच्चे सतगुरु का करोगे तो तुमको सच्चा खजाना मिलेगा कि सारी उम्र बैठ के खाओगे, पलंगों पर सोओ, आनंद गाओ। अगर तुमको 2 दिन की माया मिली तो 10-20 साल खाया, फिर लानता पाकर काल ले गया, फिर उत्थे क्या सुआ खाओगे। ऐसा खजाना कमाना चाहिए कि जो इत्थे उत्थे नाल रहे। हर वक्त अपने मन को समझाओ कि सुरत को भजन मंडली में ठहराओ। उसके बगैर मन को काबू करने का और कोई तरीका नहीं है। भजन मंडली में बैठकर नेक ख्यालों की तार नूं खा के तुसी रूहानियत सच्चे मौजी ਅਤੇ मासूम बच्चे बन जाओगे। भजन मंडली में नेक बद जो आवे रंगे जाते हैं, उसका रूप लेंदे रहंदे हो। जिस तरह बदबू वाली शराब गंगा विच पै के गंगा रूप हो जाती है, जैसे पानी दुध में मिल जाता है, जैसे नमक आटे में मिल जाता है, उसी तरह भजन मंडली जो सावन शाह निरंकार की है, उनकी सुगंधी पाके निहाल और निश्चल हो जाता है। ऐ जिज्ञासु, तू क्यों भटकदा है? बाहर मुखी तीर्थों और मंदिरों पर तुम्हारे अंदर भक्ति और तीर्थ
मंदिर काफ़ी हैं। जिस तरह हो सके इस वस्तु को अंदर देखने की कोशिश कर, फिर तुमको अपने अंदर तसल्ली हो जाएगी, घर का पता लग जाएगा। अपने मालिक ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ रहो। हौली हौली ये सब बातें दूर हो जाएंगी, भजन का रूप हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, असल रूप हो जाएगा सच्चे साहब दा। सच्चे साहब दा तू यार प्यारा बन जाएगा। पूरन नाल लग के पूरन हो जा। मैं ना करो, हर वक्त तू करते रहो कि सावन शाह तू ही तू है, सब कुछ तेरा है, तुसी खुद तू हो जाओ। तुझको छोड़कर जब मैं बनूं तब उपजे खेद तेरे होते। सावन शाह निरंकार मैं कहाँ सब देखा तोए, मेरे तेरे की फांसी त्रिलोकी के गल में पड़ी है, सारा संसार बांधा पड़ा है। दास विद्या नेकी राम का छोरा बोले कि मैं क्यों बांधा आपको, जो सावन शाह निरंकार का आधार, जो सावन शाह हर वक्त साथ रहे, मेरे को कौन बांधे अपने साथ। ऐ इंसान तू ऐसी भक्ति कर कि सतगुरु सावन शाह जो शब्द स्वरूपी राम है वो खुश तुम्हारे पर होवे। जो मेरा वस्तु थी तन मन तन इस पुत्र ने मेरे को सौंप दिया, उसके ऊपर सतगुरु रूपी राम है, बोलता है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि ये ख़जाने की चाबियाँ अपनी लो, और बेटा तू जिस तरह अपनी लुट खावे तो लुट। और जो सारी दुनिया मेरे बेटे हैं, दगाबाज, पंज चोर और छठवां बदमाश मन। बच्चा मैं 10वें द्वार में रहने वाला हाँ, तू 9 दरों में रहकर इनके साथ दगाबाज बन गया है कि तन भी तेरा तन भी मेरा, कुटुंब कबीला मेरा, बच्चा मैं सब कुछ बैठकर 10वें द्वार में सुनता हूँ जो तू करता है। तू उन्हों के साथ जो मेरे दुश्मन हैं उनके साथ मिल जाता है। तुमको ये हक नहीं, तू भजन मंडली में जाकर मेरी कदर और मेरा अदब सीख, नहीं तो मेरा रूप दयाल है, कुछ दिन तक देखांगा, नहीं तो खूब तुमको तकलीफ़ां देनी शुरू करांगा। फिर तकलीफ़ों में क्या बनेगा। जो कुछ करना है तू तंदुरुस्ती में कर ले बच्चा। हर वक्त ऐसे बोलता रहो, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है, सावन शाह निरंकार है, मैं नहीं हूँ। मस्ताना अपनी बात सुनाता है कि प्यारो ये हिदायत दिल में रखो, इस बात पर चलो, यह ज़रूरी करनी है। एक अभ्यासी भजन मंडली का बोला कि 2 दिन जो रात मस्ताना के साथ बैठे रहे हैं, ना नींद ने हमला किया और मैं सारी रात थोड़ी थोड़ी जाग सकता था, लेकिन सतगुरु के प्यारे मस्ताना की तवज्जो मेरे पर थी तो मैं जाग सका। 2 दिन फाका किया तो 2 आदमी आए, बहुत मूर्ख लोग थे जिन्होंने सतगुरु का नाम दूसरे लोगों को बताया जो कि सतगुरु ने दिया था। एक ऐसा निकम्मा आदमी 2 दिन के फाके से दबाया गया, और भजन मंडली बहुत दिन फाका करेगी तो पता नहीं क्या बनेगा। प्यारे लाल को मस्ताना बोला कि विद्या को बुलाकर लाओ। विद्या गुफा से समाधि से ना निकला तो आधा घंटा प्यारा लाल उसके पास खड़ा रहा और फिर ऊपर था। तो मैं ऊपर मस्ताना के पास आया। मस्ताना बोला कि जाओ नीचे, मेरे पास मत आओ क्योंकि तुमने देर लगाई है। मेरा दिल बेखुश हो गई है। 2 घंटा मैं पौड़ियों में खड़ा रहा। बाद मस्ताना ने बुलाया तो मेरा होश ठिकाने आया। मैंने बोला कि मेरे को मार दो मगर संग जुदाई का ना दो। मस्ताना बोला कि तन है तेरी माँ, तन है तेरा बाप जिसने तुम्हारे को पैदा किया, जिनके घर में तू आया है, तुमने कमाल कर दिया। आज कल युग में 2 लफ्ज़ कोई बोले वो 1 मिनट नहीं ठहर सकता। तू तन है कि तू पौड़ी में 1 घंटा खड़ा रहा, पौड़ी में तलाश में मालिक के वास्ते फ़कीरों की गर्ज निकालते हो। मस्ताना तुम्हारे इस प्रेम, इस सतगुरु के तरफ की लगन पर बार बार नमस्कार करता है। धन्यवाद सावन शाह,
निरंकार का करता है कि ऐसे ऐसे प्रेमी रूह सरसा में पड़े थे कि एक सिंध का गोविंद, दूसरा सांगला का चूनीलाल और रख्याराम मुल्तान का करम नारायण और नथुराम मिंट गुमरी का गुरदित्ता और मक्खन बलूचिस्तान के चौधरी, दूसरा जंग सड़िया सरसा का विद्या और प्यारा नेकीराम, उन्होंने सारों ने मालिक को अच्छी तरह पकड़ा है और अच्छी तरह मालिक ने भी उनको पकड़ा है। इस जहान में ये खट गए और दुनिया जुआरी ऐथे हार गए। जिन्होंने सोबत ला लिया फ़कीरों के साथ, उन्होंने जफ्फी पा लिया साहब के साथ। साहिब हैं हरदम उनके पास, वो हैं साहिब के पास। साहब के नज़ारे, साहब की मेहरा, साहब के तमाशे रहते हैं उनके पास। वो ऐसे तमाशे में, नज़ारों में, आनंद में रहते हैं साहब के पास। मस्ताना बोले विद्या को कि ऐसी प्रीत की ज़रूरत है साहब के पास। यह प्रीत नहीं तो सुन्या है, नहीं जाता साहब के पास। सत्संगी होवे चाहे बेसत्संगी होवे, हर एक को प्रेम के बिना सुन्या और खाली रहता है वो यार। भजन मंडली प्यारे को 10 मिनट ना भेजती तो मेरे को चाचा गिरफ्तार करता कि तू रात को दुकान पर नहीं सोया। जो विद्या आया तो मेरे को साथ ले आया। ऊपर मस्ताने ने जाने के वास्ते लोगों को बंद किया था। अगर ये विद्या का संग ना होता तो मैं उस रात से बेनसीब होता। संग की सोहबत को इतनी ताकत है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रीतम सावन शाह निरंकार की कि जिसने ऐसा ख्याल मेरे अंदर में प्रकट किया है कि ऐसा नसीब शिव, ब्रह्मा, विष्णु को भी ना मिला कि पूरे गुरु की भजन मंडली का वो संग कर सकें। दम दम दे विच सावन शाह सतगुरु कहता हूँ कि बाकी 3 लोक में चोर, ठग मारने वाले आत्मा या रूह के बैठे हैं। बिना सावन शाह से, सतगुरु से कोई 3 लोक में छुड़ाने वाला कोई नहीं है। सब इनको 3 लोक में लूटने वाले बैठे हैं। सतगुरु सावन शाह निरंकार इंसान का चोला पा के आया है, पर अकाल पुरख या सतपुरख या वाहिगुरु अंदरों हुंदा है और समर्थ हुंदा है। गुरु मालिक की कोई बात नहीं अलग। गुरु और मालिक को ये समझने वाली गल है। मस्ताना बोलता है कि भक्ति की अख पैदा करो। तो प्रीतम जो सावन शाह राम रूपी रख कर आया है और तुम्हारे अंदर बैठा है, तो उनको देख, उनको चेहरे को असी देख सकें। उसके नैना दी नूर जो सारे संसार विच फैल रही है, तो तुमको पता लगे कि मालिक होर कोई नहीं। यही अंदर, यही बाहर सावन शाह ही है। तो तुम्हारे दिल का शक दूर हो जाएगा। तो तुमको पता लग जाएगा कि मेरा सतगुरु ही हर जगह मौजूद है और हर काम वही करता है। मारता जीवाता वही है। जो डर था वो तुम्हारे से निकल जाएगा, तो तू बहारियां लेके उड़ेगा। गुरु समुंदर के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं होती है। उनके अंदर जिंदा गोता मारना ज़रूरी है। उनके अंदर से बेअंत हीरे, जवाहर, लाल मोती ले आओगे और तरलोकी में शाहूकार बन जाओगे और उनका रूप भी बन जाओगे। गुरु के अमृत हैं। जेड़ा आदमी अमृत दे अंदर गर्क हो जावे, उसनू मरण दा डर नहीं रहंदा। ऐ इंसान, ऐसा विद्या नेकी राम का छोरा कहता है कि मैंने सावन शाह का इश्क कर लिया है कि मेरे अंदर विच अपने आप दा ख्याल बिल्कुल ही गुम हो गया है कि मैं किथे हाँ। सावन शाह, सावन शाह, सावन शाह ही नज़र आ रहा है। मेरे शरीर दे अंग अंग ते प्रीतम मुर्शद ने कब्ज़ा कर लिया है। तां ये हालत हो गई है। जो मेरा नाम जरा भी रह गया, सब कुछ आप ही है। आप सावन शाह हो गया है। गुरु भगती दा इश्क ऐसा प्यार नाल करना चाहिदा है। सेवा करिए, उस पर सब कुछ वार दईए। प्यार विच कोई भार मालूम नहीं हुंदा, ना कोई मजबूरी मालूम हुंदी है। अगर जे कोई सेवा देने में या पार या मजबूरी मालूम हुंदी है,
तो उल्टा पाप चढ़ गया और दरगाह में मंजूरी ना हुई। सेवा विचों अपना भाव निकाल देवे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।